नमस्कार मित्रों। आज से हम सीजीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। आज हम सीजीपीएससी 2021 के छत्तीसगढ़ जीएस खंड को देखेंगे। तो प्रश्न पहला दिया गया था, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है। तो लाल बंगला जो होता है, ऑप्शन ए दिया था कमार, ऑप्शन बी था बैगा, ऑप्शन सी था भुंजिया, ऑप्शन डी पंडो। तो ऑप्शन सी भुंजिया इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा दिया गया था, चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है। ए था सरगुजा, बी कोरिया, सी सूरजपुर, डी बलरामपुर। ऑप्शन बी कोरिया। प्रश्न तीसरा था, राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा किया है। ऑप्शन ए था हरेली और तीज, बी कर्मा जयंती, सी विश्व आदिवासी दिवस, उपरोक्त सभी। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस, हरेली, हरितालिका तीज, कर्मा जयंती, छठ पूजा इत्यादि दिवस पर सार्वजनिक अवकाश का घोषणा किया है। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी 27 से 29 दिसंबर 2019। ग्राम गढ़बेंगाल के चेंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है। ए काष्ठ कला कलाकार, बी भित्त चित्र कलाकार, बस्तरांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो, लोक नृत्य कलाकार। तो चेंद्रू मंडावी ग्राम गढ़बेंगाल जो नारायणपुर से हॉलीवुड के पहले हीरो के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। चेंद्रू बस्तर मुगली के नाम से भी विश्व प्रसिद्ध हैं। इन पर एक फिल्म का निर्माण किया गया था जिसके शीर्षक थे द जंगल सागा, एवं इसमें मुख्य भूमिका चेंद्रू ने ही निभाया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बस्तरांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो। प्रश्न छठवां था, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो इसमें सही विकल्प को चुनना है। ऑप्शन ए था, राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध विश्व प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला मांझी से है। सेकेंड था, संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था। ऑप्शन ए दोनों सत्य हैं, बी दोनों असत्य हैं, सी केवल एक सत्य है, डी केवल दो सत्य हैं। तो जो राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व कंगला मांझी से है, यह कथन तो क्या है, सत्य है। किंतु संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था, यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य है। इस प्रकार से सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी केवल एक क्या है, सत्य है। प्रश्न सातवां था, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ त्योहार दिया गया है, दूसरे तरफ उसके माह को दिया गया है। तो सही विकल्प का हमको चयन करना है। तो जो आमूस का जो त्योहार है वह मनाया जाता है किसमें, सावन के माह में। आमूस का त्यौहार मनाया जाता है सावन के माह में। उसी प्रकार जो सरहुल है वह मनाया जाता है चैत्र माह में। नवाखाई त्यौहार मनाया जाता है भादों के माह में। और दशहरा मनाया जाता है किसमें, कुंवार में। तो इसका सही आंसर फिर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न आठवां दिया था, निम्नलिखित जनजातियों को उनके मुख्य निवास क्षेत्र जिला के अनुसार सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनजाति दिया गया था, उस दूसरे तरफ मुख्य निवास क्षेत्र जो जिला था उसको दिया गया था। तो पहाड़ी कोरवा इसका जो मुख्य जिला स्थान है वो कौन सा है, बताना है। तो पहाड़ी कोरवा को हो जाएगा सेकेंड क्या हो जाएगा, जसपुर।
भुंजिया का क्या हो जाएगा? गरियाबंद। बिंजवार का हो जाएगा बलौदा बाजार। और अबुझमारिया का हो जाएगा क्या? नारायणपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जितने भी प्रश्न हैं उनका ऑथेंटिक सोर्स सीजीपीएससी जो आयोग है उसी के द्वारा जो लिया गया था आंसर, उसका जो मॉडल आंसर उसी के आधार पर लिया जा रहा है। प्रश्न 9वां था, निम्न शासकों के नाम उनके राजवंशों से सुमेलित कीजिए। कन्हर देव एक तरफ शासक दिए हैं, दूसरी तरफ क्या दिए गए हैं? राजवंश को दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं सही आंसर इसका। तो कन्हर देव का हो जाएगा छिंदक नागवंश। स्कंद वर्मन का हो जाएगा नलवंश। दुर्गराज का हो जाएगा सरपपुरी वंश। और हर्षगुप्त का हो जाएगा पांडु वंश। तो इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 10वां था, मराठा सूबेदारों के नाम कालक्रमानुसार सजाइए। तो काल के अनुसार इसको जमाना है। पहला हो जाएगा केशव, पहला हो जाएगा विट्ठलराव दिनकर, ये क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हो जाएगा क्या? केशव गोविंद। फिर हो जाएगा भीखा भाऊ। और फिर हो जाएगा जादूराव दिवाकर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न 11वां है, 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने पर राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम है। आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम है। ऑप्शन ए था स्मिथ पियर्स, ऑप्शन बी टी ए स्कॉट, ऑप्शन सी एच एम लारी, ऑप्शन डी एल एस कैरी। ऑप्शन ए स्मिथ पियर्स। प्रश्न 12वां था, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ समाचार पत्र दिया गया है, दूसरी तरफ क्या दिए गए हैं? संपादक। तो सुमेलित कीजिए फिर। तो सूर्योदय, सूर्योदय का हो जाएगा कन्हैयालाल वर्मा। आलोक का हो जाएगा केशव प्रसाद वर्मा। प्रकाश का हो जाएगा यदुनंदन प्रसाद। और हयावंश का हो जाएगा उदय प्रसाद। ऑप्शन डी। प्रश्न 13 है, भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नेता दिए हैं, दूसरी तरफ क्या दिए हैं? उसके स्थान को दिया गया है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। याकूब अली जो था उनका हो जाएगा रायपुर। हरनारायण वाजपेयी का हो जाएगा बिलासपुर। लक्ष्मण सिंह देशमुख दुर्ग। वी वाई तामस्कर का हो जाएगा बेमेतरा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 है, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा। यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन ए मिस्टर जेनकिंस का। मिस्टर जेनकिंस। प्रश्न 15 था, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए 12 जनवरी 1932, बी 16 मार्च 1932, सी 19 अप्रैल 1932, ऑप्शन डी 13 जून 1932।
डी 13 जून 1932। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? नहीं है तो राजूलाल शर्मा, बी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, सी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र। ये तीनों जो थे क्या थे? संबंधित थे। ऑप्शन ए राजूलाल शर्मा क्या थे? संबंधित नहीं थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। आर्थिक सर्वेक्षण के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आधार पर वर्तमान डाटा के अनुसार उसको याद रखिएगा। इससे केवल एक मॉडल आंसर के रूप में कि किस प्रकार से प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण से पूछे जा सकते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। तो 17 क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित है। तो कृषि का था, सेवा का था पहला, सॉरी सेवा का दिया था माइनस में था और उद्योग का दिया था ये पहला, तो ऑप्शन सी। प्रश्न 18, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। ए इसका उद्गम माझाटोली की पहाड़ी से होता है। सत्य कथन है। इस नदी का पर कटोरी जलप्रपात अवस्थित है। यह कथन क्या हो जाएगा? गलत है। यह ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है। यह भी क्या है? सत्य है। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। 1 और 3 क्या है? सत्य है। प्रश्न 19 था, राज्य में चर्चित स्थल सुमेलित कीजिए। टमाटर की राजधानी किसको कहा जाता है? लुड़ेंग को। चावल अनुसंधान संस्थान लाभांडी, किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव और कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20 था, कथन ए वर्ष 2017-18 में कृषि वृद्धि बहुत कम दर्ज की गई। कारण था 2017-18 में कई जनपद सूखे की समस्या से जूझ रहे थे। ऑप्शन ए था दोनों कथन ए एवं कारण आर सत्य हैं। कथन ए कारण आर को स्पष्ट करता है। वहीं दूसरा था दोनों ए और बी सत्य हैं किंतु ए आर को स्पष्ट नहीं करता। सी था कथन ए और आर सत्य नहीं है। डी था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कथन जो ए था, दोनों कथन ए एवं आर सत्य हैं। कथन ए जो है आर का क्या है? स्पष्टीकरण करता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न 21, विपणन वर्ष 2019-20 में क्रमशः किस जिले में सर्वाधिक व सबसे कम धान खरीदी की गई विभाग के अनुसार? ऑप्शन ए जांजगीर चांपा दंतेवाड़ा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22 है, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन क्या है? सही नहीं है, उसको बताना है। यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर क्या जाती है? पाई जाती है। तो यह कथन क्या है? सत्य नहीं है। यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। सही है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। यह भी सही है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। ये भी क्या है? सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि क्या पूछा गया है? नहीं है पूछा गया है। प्रश्न 23 था, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर को चुनिए। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 37.46 लाख कृषक परिवार हैं। सेकेंड, छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है। थर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो
सही उत्तर चुनना है तो पहला कथन क्या है, गलत है, सेकंड कथन सही है और थर्ड कथन भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, यह कथन क्या है, सत्य है। वाकाटक वंश का पहला राज प्रवर सेन प्रथम हुआ, गलत। विद्या शक्ति प्रवर सेन का पुत्र था, गलत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न 25 है, छत्तीसगढ़ के धान की किस किस्म को सन 2021 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो बादशाह भो प्रदान तो सभी लगभग किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबराज। दुबराज को 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, जबकि साथ में और क्या किसको किसको जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है इससे पहले, 2021 से पहले। तो जीरा फूल को किया गया है, बस्तर डोकरा को किया गया है, बस्तर लकड़ी शिल्प को भी किया जा चुका है, बस्तर आयरन क्राफ्ट को किया गया है, चांपा सिल्क साड़ी जो है उसको किया गया है, बस्तर डोकरा इसको किया गया है। तो जीरा फूल भी क्या है, जीआई टैग प्रदान है, लेकिन 2021 में क्या किया गया था, दुबराज को दिया गया था। नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। विधायी मामलों में, वित्तीय मामलों में, कार्मिक मामलों में, नागरिकों की शिकायतों के संबंध में। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो विधायी मामलों में, वित्तीय मामलों में और कार्मिक मामलों में, इन तीनों मामलों में किया जाता है। तो ऑप्शन डी। प्रश्न 27 था, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है कि नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किया जाता है। कारण आर देता है, बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत क्या होता है, जटिल प्रकृति का होता है। दोनों में से सही को चुनना है। दोनों कथन ए तथा कारण आर सही है। कथन ए आर का क्या करता है, सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न 28, संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है। नगर पालिका समिति किया गया है, वार्ड समितियां इनका भी प्रावधान है, महानगर आयोजन समिति प्रावधान है, जिला आयोजन समिति, उपयुक्त सभी हैं। इस प्रकार से ए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 19, राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित कीजिए। राज्यों में विधायिका का गठन अनुच्छेद 168 के द्वारा, विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अनुच्छेद 178, सदस्यों के वेतन भत्ते अनुच्छेद 195, वित्त विधेयक की परिभाषा ये दिया गया है अनुच्छेद 199 में। ऑप्शन सी। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण सही है। पंचायत राज प्रशिक्षण ये S.A. त्रिवेदी ये गलत है। पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह S.D. मिश्रा सही है। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक व्यवस्था G.K.V. राव ये भी क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A, C और D, ऑप्शन ए। आज हम 30 प्रश्नों पर यहीं विराम करेंगे। उसके पश्चात और भी 2021 के छत्तीसगढ़ जीएस के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।